सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश। आ गया हूँ मैं काफ़ी लंबे समय बाद अपने चैनल पे दोबारा। मैंने सोचा कि कितने दिन हो गए वीडियोस डली नहीं है। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई, मेरी गलती है। तो आज मैं लेके आया हूँ वीडियो, जैसा आप बोर्ड पर देख सकते हैं, टेंस। आई नो कि ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्योंकि अगर आपको कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है, मान लो आपको अगर बोलते समय कोई सेंटेंस बोलना है ना, तो उसको फॉर्म करने के लिए भी आपको टेंस आना चाहिए, लिखने के लिए आपको टेंस आना चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है, कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। कई लोग जब भी पढ़ते हैं तो उसको इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं देते हैं, इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं टेंस को, उसके बाद उसको मतलब रिवाइज़ नहीं करते हैं, उसको अपनी रूटीन में नहीं लेके आते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश में नहीं लेके आते, जिस वजह से सेंटेंस वो फॉर्म नहीं कर पाते हैं और आगे चल के वही दिक्कत आ जाती है। लोग कहते हैं मेरे को स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, बट आप जब तक नहीं सीख पाओगे, जब तक आप टेंस में एक्सपर्ट नहीं हो जाते, राइट। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आया हूँ और आई होप आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। तो टेंस समझने से पहले व्हाट इज़ टेंस, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। टेंस का एक बहुत ही आसान मतलब है टाइम। टेंस का आप सिनोनिम कह सकते हैं टाइम। टेंस एंड टाइम ये क्या है, सिनोनिम है एक दूसरे के। तो सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची हैं, सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है। तो टेंस का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। अब मैं आपसे पूछूंगा कि समय कितना टाइप का होता है, कितने तरह का समय होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी बता देगा कि 3 तरह का समय होता है, 3 तरह के टेंस होता है, ठीक है। कौन कौन सा? 3 टाइप के टेंस होता है, यानी कि 3 तरह का टाइम होता है, ठीक है। टाइम और टेंस दोनों का मतलब सेम है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 3 तरह का समय आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरह का? एक समय होता है जो बीत चुका है, यानी कि पास्ट, ठीक है। एक समय होता है जो चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट, ठीक है। एक टाइम है जो आने वाला है, अभी हुआ कुछ नहीं है, आने वाला है, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ टेंस एज वेल। तो टेंस कितने तरह का होता है? 3 तरह के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। तो मोटे तौर पर ये 3 तरह के होते हैं। अब इनके अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट के भी 4 टाइप्स होंगे, ठीक है, और सिमिलरली इनके भी 4 टाइप्स होंगे, और ये 4 सेम गोज टू दिस, इसके भी 4 टाइप होंगे एंड 4, राइट। तो बेसिकली आपसे कोई पूछेगा टेंस कितने तरह का होता है, तो आपको बताना है कि मोटे तौर पर टेंस होते हैं 3 तरह के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इनके भी 4 पार्ट होते हैं, यानी कि आप बोल लो सब डिवीज़न बोलते हैं इनको, सब पार्ट बोल लो, सब डिवीज़न बोल लो, यानी कि इनके भी 4 पार्ट निकलेंगे। तो पास्ट के 4 पार्ट हो गए, प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए, फ्यूचर के 4 पार्ट हो गए। दैट मीन्स टोटल कितने पार्ट हो गए? टोटल कितने टेंसेज हो गए? 12, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 12। बट आपसे कोई पूछे कि मोटे तौर पे बताओ, ठीक है, तो आप बोलोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, राइट। तो पास्ट के अंदर क्या होगा? एक टाइप होगा पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा प्रेजेंट इनडेफिनेट, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा फ्यूचर इनडेफिनेट। स्पेलिंग अगर समझ नहीं आ रही है तो INDEFINITE, ठीक है। पास्ट इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट, फ्यूचर इनडेफिनेट, ये फर्स्ट सब पार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस, सेम यहीं पे होगा, बस ना ये चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे डैश बना दे रहा हूँ। पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, सेम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। फिर थर्ड सब पार्ट क्या निकलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे भी टेंस आप लिख लो उसके साथ में,
ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस सेम, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब चौथा सब पार्ट क्या निकलेगा आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है। तो अब सेम इसके साथ होगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पास्ट आ जाएगा, सॉरी प्रेजेंट आ जाएगा, बाकी वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, यहाँ फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है। तो मोटे तौर पे टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब इनके भी सब पार्ट होते हैं 4-4। तो पास्ट का क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है। ऐसे ही सेम, बस यहाँ पे बिल्कुल सेम नाम होंगे, बस ये प्रेजेंट है तो आगे प्रेजेंट लग जाएगा, ये फ्यूचर है तो फ्यूचर लग जाएगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, सेम ऐसा इसके साथ होगा। आई होप इतना तक आपको भी समझ आ गया होगा। तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले आई होप कि आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, अपने दिमाग में इसको अच्छे से बैठा लेंगे, राइट। तो चलो मैं अब आपको आगे की भी चीज़ें बताता हूँ। इसको मैं रब कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप उसको मतलब एक बार अच्छे से रट लेना। इसको रट्टा आपको इसका मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आप इसको एकदम दिमाग में बैठा नहीं लेंगे ना, तब तक आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे या लिख नहीं पाएंगे। तो इसको भी रब करते हैं और आगे की हम बात करते हैं। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और लोग कई बार इसको मतलब लिटरली इसको आप यूँ बोल लो कि इग्नोर कर देते हैं और फिर आगे चल के फिर बोलते हैं कि हमसे इंग्लिश लिखी नहीं जाती, बोली नहीं जाती। तो मैं आई होप कि आप इसको एकदम अच्छे से रिवाइज़ करेंगे।